वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। और इस वक्त की बड़ी खबर यूक्रेन हमले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी से जेलेंस्की ने फोन पर बात की है। ये बड़ी जानकारी रूस के हमले के बारे में भारत को बताया गया, यानी कि देश के प्रधानमंत्री को बताया गया। यूएनएससी का हमारा समर्थन भारत करे, ये जिक्र किया यूक्रेन के राष्ट्रपति ने। हमले से जुड़ी ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जिसमें पीएम मोदी से जेलेंस्की ने फोन पर बातचीत की है और उस बातचीत में उन्होंने ये जिक्र कर दिया है कि हमारा समर्थन भारत इस यूएनएससी में करे। ये जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध वाली स्थिति बनी हुई है और पल पल की जानकारी के बीच रूस लगातार हमलावर है। रूस हमला कर रहा है यूक्रेन पे। कीव का अगर जिक्र करें, लगभग कब्जा कर लिया, लेकिन इस बीच जो जानकारी है वो अहम है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री से मदद मांगी थी। 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक यूक्रेन में मौजूद हैं, ये जानकारी, और यूएनएससी में हमारा समर्थन भारत करे, ये अपील की है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत करते हुए। यूएनएससी में हमारा समर्थन भारत करे, देश के प्रधानमंत्री से यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बातचीत की और इस बातचीत में मदद की मांग की। ये एक तरफ से समझा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी मदद मांगी थी यूक्रेन ने और उस वक्त ये स्थिति नजर आ रही थी कि शायद यूक्रेन के समर्थन में भारत खड़ा हो जाएगा, लेकिन तटस्थ जो स्थिति भारत की बनी है उसमें कहीं किसी तरीके की स्थिति ऐसी नहीं कि यूक्रेन के साथ भारत खड़ा है। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से कोशिश की है यूक्रेन ने कि भारत हमारा साथ दे, यूएनएससी में हमारा समर्थन करे भारत, और इसी को लेकर देश के प्रधानमंत्री से जेलेंस्की ने फोन पर बातचीत की। ये बड़ी और अहम जानकारी भारत के दृष्टिकोण से भी अगर इसको देखा जाए तो यह समझा जा सकता है कि विश्व पटल पर भारत की साख क्या है। यूक्रेन भारत से मदद मांग रहा है और यूक्रेन हमले से जो जुड़ी जानकारी है उसमें अहम बात यह है कि समर्थन यूएससी में करना चाहिए भारत को। इसको लेकर एक अपील देश के प्रधानमंत्री से की गई यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की ओर से। तो यह बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री को उन्होंने मदद मांगी और ये जो ट्वीट है, उस ट्वीट में दरअसल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उन्होंने लिखा, इन फॉर्म ऑफ द कोर्स ऑफ रिप्यूलिंग एग्रेशन, मोर देन 1 लाख इन्वेडर्स आर ऑन आवर लैंड। और ये जो ट्वीट है दरअसल किया गया और उस ट्वीट में साफ तौर पर मदद की गुहार की गई। यूएनएससी का भी जिक्र इसमें किया गया है और उसमें समझा जा सकता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो महायुद्ध की स्थिति बनी हुई है तो ये भारत ही इसको रोक सकता है। कल तक जानकारी ये सामने आ रही थी कि शी जिनपिंग ने बातचीत की है और उसके बाद सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन सबसे अहम किरदार अगर किसी ने निभाया तो वर्तमान में भारत सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने। और यही वजह है कि यूक्रेन ने एक बार फिर से ये कोशिश की है कि भारत इसमें बीच में आकर हमारी मदद करे, यूएनएससी में भी हमारा समर्थन करे। ये जिक्र दरअसल किया गया और अब इसको किस तरीके से भारत लेता है ये बहुत अहम है। लेकिन यहाँ कई चीजें हैं जिसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके की चीजें चल रही हैं, लेकिन यहाँ जो रिक्वेस्ट की गई है उसमें समझा जा सकता है कि कैसे यूक्रेन के साथ भारत खड़ा होगा। यूएनएससी को लेकर जो समर्थन की अपील राष्ट्रपति ने की है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने की है, उसको लेकर क्या स्टैंड भारत का रहता है ये बहुत अहम है। लेकिन ये जो बड़ी जानकारी है, एक बार फिर से मदद की गुहार लगाई यूक्रेन के राष्ट्रपति की ओर से, और वो भी ऐसे वक्त में जिसमें ये जानकारी सामने लगातार रूस के मीडिया से आ रही है कि वो अंडरग्राउंड हो गए या फिर वहां से भाग खड़े हुए हैं। लेकिन यहां एक बार फिर मदद की गुहार यूक्रेन के राष्ट्रपति अगर लगा रहे हैं तो ये युद्ध से लड़ने की दिशा में एक और कदम है। इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ एक बार फिर से आपको रूबरू करा दें कि पीएम मोदी से जेलेंस्की ने फोन पर बातचीत की और फोन पर उन्होंने रूस के हमले के बारे में भारत को बताया भी, साथ ही साथ यूएनएससी में हमारा समर्थन भारत करे, ये रिक्वेस्ट की, ये अपील की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ये बहुत अहम हो जाता है और ऐसे वक्त में जब रूस के साथ भारत का स्टैंड क्लियर है। 25 मिनट तक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी बात हुई थी। फर्स्ट डे का अगर जिक्र करें, जब पहले दिन युद्ध की स्थिति बन गई थी, उससे पहले बात की थी खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से। 25 मिनट तक ये बातचीत चली थी और इसको लेकर यह समझा जा रहा था कि कहीं ना कहीं कोई एक बड़ा स्टैंड जो है वो लिया जा सकता है। लेकिन उसके अगले ही दिन युद्ध जैसे हालात वहां पर बन गए और यूक्रेन ने उस वक्त, उससे पहले
पहले भी मदद भारत से मांगी कि इसमें कोई ना कोई भारत इन्वॉल्व हो और कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए, लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है वो बेहद अहम हो जाती है कि पीएम मोदी से जेलेंस्की ने मदद मांगी है और मदद इस बारे में यूएनएससी में हमारा समर्थन भारत कर दे, ये मदद की अपील है। और इसके साथ साथ ये भी उन्होंने फोन पर बातचीत करते हुए बताया है कि रूस जो है वो लगातार उन पर हमला कर रहा है, उससे जुड़ी हुई जानकारी पीएम मोदी को फोन पर बातचीत करते हुए जेलेंस्की ने दी है। अब ऐसे में रूस के हमले के बारे में जो जानकारी भारत तक पहुंची है और यूएनएससी में समर्थन करने की जो मांग की है यूक्रेन ने, उस पर भारत का स्टैंड क्या है, देश के प्रधानमंत्री क्या सोच रहे हैं, कुछ दिन में क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल भारत का स्टैंड यानी कि विश्व पटल पर भारत की स्थितियां आखिर क्या है, यह सबसे अहम हो जाता है कि भारत बीच में बार बार अगर नाम आ रहा है तो बहुत अहम है कि विश्व पटल पे कितनी बड़ी साख भारत की है। और यही वजह है कि पहले रूस के राष्ट्रपति से बातचीत होती है 25 मिनट और फिर यूक्रेन उससे पहले मदद मांग चुका है और एक बार फिर से मदद की गुहार इस तरीके से कि भारत भी हमारे साथ खड़ा हो। इस वार में अगर लगातार रूस हमला हमारे ऊपर कर रहा है तो हमारा साथ भारत को देना चाहिए। तो ये बड़ी जानकारी रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी से जेलेंस्की ने फोन पर बातचीत की और समर्थन दरअसल मांगा। देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।